नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सोमवार को पश्चिम बंगाल में कुछ हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसियां अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अब कसेगी भी क्यों ना, कोयला स्मगलिंग घोटाले में फंसे हुए हैं, शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे हुए हैं। सोमवार को ईडी पहुंचती है, 5-6 जगह छापेमारी हुई है। बड़ी खबर, ममता बनर्जी को इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। और आपको बता दें कि जब से ममता बनर्जी ने यह सुना है कि अब सीबीआई और ईडी का भी एक मुख्य कहीं ना कहीं अधिकारी होगा, जिसका नाम होगा, जिसके लिए नए पद के लिए प्रधानमंत्री तैयारी कर रहे हैं, वो है चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इसके लिए कल ही खबर आई थी। तो देखिए, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बाद भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भड़क उठी है। ममता बनर्जी को अब डर लग रहा है। क्यों भैया? क्योंकि पश्चिम बंगाल में घोटाले पर घोटाला हुआ है। कई ईडी मामले में, सीबीआई मामले में पश्चिम बंगाल के नेता अंदर हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल पर जो गाज गिर रही है, पश्चिम बंगाल में जो घोटाले हो रहे हैं, उससे ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुझे पता चल रहा है, परसों मेरा लड़का घर आया था, मतलब अभिषेक बनर्जी के बारे में वो कह रही हैं कि मेरा लड़का घर आया था और मुझे पता चल रहा है कि सीबीआई और ईडी वाले ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं, उनके पास वारंट भी नहीं है और ये पीएम के इशारे पर हो रहा है। पीएम बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, लेकिन केवल विपक्षी राज्य की पार्टियों पर उनका निशाना क्यों है? केंद्रीय जांच एजेंसी आप पीएम मोदी के इशारे पर चल रही है। देखिए, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर गाज गिरी है और इसी वजह से ममता बनर्जी को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कह दिया, प्रधानमंत्री साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन नहीं। देखिए, साथ लेकर तो तब चलेंगे ना जब भ्रष्टाचारी के पोल ना खुले, भ्रष्टाचार सरकार ना करे। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। जग जाहिर है पश्चिम बंगाल में क्या करती ममता बनर्जी। आगे मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने कहा कि कल भी सारी रात किसी ने मुझे बताया कि एक वकील से इससे पता चला है, लड़का अभिषेक बनर्जी परसों घर आया था, अचानक वे ईडी 4-5 जगह पर पहुंच गए और सुबह 6 बजे वो घर से निकले हैं। तो देखिए, ईडी सोमवार को अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंचती है। 5-6 जगह छापेमारी हुई है, कोयला स्मगलिंग घोटाला और इसके साथ शिक्षक भर्ती घोटाला। अब ये किया है अभिषेक बनर्जी ने और इसी वजह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके पीछे है। और आपको बता दें कि अब वैसे भी केंद्रीय जांच एजेंसियों को सशक्त, पारदर्शी बनाने के लिए मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी तेज है। चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर संजय मिश्रा, जो ईडी के डायरेक्टर हैं, उनको बनाया जाएगा। पहली नियुक्ति देश में यह होगी और ये ठीक एनएसए और सीडीएस के तर्ज पर काम करेगी। जैसे कि रॉ और खुफिया एजेंसी रिपोर्ट देती है एनएसए को, वैसे ही सेना के तीनों जवान यहाँ पर सीडीएस को रिपोर्ट सौंपते हैं। वैसे ही यहां होगा कि अब सीबीआई और ईडी यहां सीआईओ ऑफिसर को रिपोर्ट सौंपेगी, मुख्य जांच अधिकारी को। और आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी के जांच क्षेत्र मिल जाते थे आपस में। कई ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं दाव पेच फंस जाते थे और इसी वजह से इन दोनों अब मिलकर सीआईओ ऑफिसर को इसकी रिपोर्ट देंगे, जितनी भी भ्रष्टाचारी होगी, और इस भ्रष्टाचारी की रिपोर्ट पीएम ऑफिस को जाएगी, यानी प्रधानमंत्री मंत्रालय से डायरेक्ट इसका संपर्क होगा। तो सोच लीजिए कि ये विपक्षी पार्टियों को खलबली हो रही है। और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कई ऐसे भ्रष्टाचारी के पोल खुलने की खबर सामने आ रही है कि कई राज्यों में भ्रष्टाचारी हुई है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तैयारी है और ममता बनर्जी भड़कती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले बोला, हमारे पास फंड नहीं है, केंद्र फंड नहीं दे रही है। ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। ममता बनर्जी ने कहा प्रधानमंत्री का लाल किले से आखिरी भाषण है, अब प्रधानमंत्री 6 महीने से ज्यादा सत्ता में नहीं टिकेंगे। अब प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। तो ममता बनर्जी को बौखलाहट है। बौखलाहट किस बात की? 6 महीने ही आपके अकॉर्डिंग उनकी अगर सरकार रहती है तो फिर आप क्यों डर रही हैं? ये जनता पूछ रही है आपसे, ममता बनर्जी जी। आगे मैं आपको बता दूं, टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने घोटाला किया है। शिक्षक भर्ती घोटाला उनके इशारों पर हुआ है और वैसे भी ईडी लगातार इस संबंध में जांच कर रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों के पूरे रडार पर आ चुके हैं अभिषेक बनर्जी और अभिषेक और उनकी पत्नी से सीबीआई पूछताछ पहले ही कर चुकी है और आपको मैंने पहले भी इस खबर को बताया था। इसके साथ ही तृणमूल के कई नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के चलते जेल पहुंच चुके हैं, सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचार किया है पश्चिम बंगाल
में जनता के पैसे लूटे हैं और भ्रष्टाचारी वृहद तौर पर हुआ है, बहुत बड़ा स्तर भ्रष्टाचारी का। इसको बता दें, ममता बनर्जी ने इसको बदले की कार्रवाई करार दिया है। कहा है कि यह बदले की कार्रवाई है। मंगलवार को ममता बनर्जी दुर्गा पूजा आयोजन मामले में बैठक कर रही थी और इस बैठक के बीच ही उन्होंने कहा कि अगर मेरे कोई घर आता है या आपके घर पुलिस भेजती हूं, कानून क्या कहता है, उसके पास वारंट होना चाहिए। क्या पता ये घर में बंदूक रख कर जा रहे हैं, यानी केंद्रीय जांच एजेंसियों को इन्होंने कहा क्या पता है ये घर में बंदूक रखकर जा रहे हैं। आप बताएंगे अगर रेड हो रही है तो वहां और लोग भी होंगे। कोई इंसान चाय बना रहा है उसको भी ईडी सीबीआई पूछ रही है। मतलब देखिए, ममता बनर्जी को अभी थोड़ी तीखी मिर्ची लग रही है। सीबीआई और ईडी जो एक्टिव हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर, और आपको बता दें पश्चिम बंगाल ही नहीं कई ऐसे राज्य हैं जहां सीबीआई और ईडी एक्टिव होती नजर आ रही है। अब एनडीटीवी की रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको वो भी बता देती हूं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों पर अवैध गतिविधि का ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। ना इनके पास वारंट है, ये सुबह 6 बजे निकल रहे हैं, ये किसी व्यक्ति को चाय बनाने नहीं दे रहे हैं। और देखिए तमाम वो आरोप ममता बनर्जी शुरू से लगाती हुई आई हैं। और वैसे भी ममता बनर्जी अभी विपक्ष की सबसे बड़ी नेता अपने आप को कहती हैं और कहती है कि हमारा उद्देश्य भाजपा को हराना है। जो भी पार्टी भाजपा का विरोध कर रही है हम आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं। जबकि आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ही ममता पर भरोसा नहीं करती है, लेफ्ट पार्टी ममता पर भरोसा नहीं करती है। और पश्चिम बंगाल में अब तीनों मिलकर एक तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी पहले से ही है तो देखा अपेच। तो आगे ये कहती है वे घरों में ताला तोड़कर घुस रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। अगर कोई घर पर नहीं है और घर बंद है, यहां तक कि अगर कोई चाय बनाने के लिए भी हो तो उसे घर से बाहर निकाल रहे हैं, अंदर जाने के बाद कोई गवाह नहीं है। तो पश्चिम बंगाल सीएम ने साक्ष्य प्लांट करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस बात की क्या गारंटी हो सकती है आप कोई विस्फोटक नहीं रख रहे हो। मतलब इनका ये इशारा है ममता का कि कोई घर के ताला तोड़कर सीबीआई ईडी पहुंच रहे हैं, उनके लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या पता कि वो विस्फोटक रख रहे हो। ये ममता बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल है, और विस्फोटक कई बार आपको बता दें टीएमसी के नेताओं के घर से मिलता है। और इसी बार पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हमने हश्र देखा ममता ने वहां क्या किया। और देखिए ममता ही नहीं, वहां पर तो कांग्रेस भी हमलावर रही ममता पर, बीजेपी भी नहीं कांग्रेस भी हमलावर रही। और कहा कि भले टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ज्यादा हत्या हुई हो, लेकिन एक छोटा सा चुनाव और इतनी बड़ी हिंसा यह दिखा रहा है कि कुर्सी पर बैठने के लायक ममता बनर्जी को जनता वहां की नहीं समझ रही है। और इसी वजह से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ममता बनर्जी को झटका लगा। पंचायत चुनाव में परगना में भी उनको झटका लगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी का कैडर मजबूत हुआ, कांग्रेस का कैडर मजबूत हुआ। तो देखिए इन्होंने कहा कि क्या गारंटी है आप घर पर जाकर विस्फोटक रख रहे हैं, अगर आप घर पर बंदूक नहीं रख रहे हैं या आप एक बक्से में करोड़ों रुपए नहीं लेकर जा रहे हैं। इसी बहाने इन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा इस देश को वो नहीं चला सकते हैं, हम एक आजाद देश के नागरिक हैं। जब विदेश में होते हैं तो दावा करते हैं सभी को साथ लेकर चलेंगे। जरा विपक्ष शासित राज्यों को देखिए, चींटी काटने जैसी छोटी घटना की भी जांच हो रही है। तो स्कूलों में कथित घोटाला हुआ है, जरूर ईडी शिकंजा कसेगी। और देखिए तैयार रहिए, पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के कई ऐसे पोल खुलने वाले हैं और मैं आपको हर पल अपडेट देती हुई नजर आऊंगी। फिलहाल ममता बनर्जी का यह कहना आप बंदूक रख रहे हैं, पैसे लेकर जा रहे हैं, चींटी काटने पर भी आप जांच करा रहे हैं। पीएम मोदी पर यह निशाना था और उन्होंने कहा कि ये गलत सरकार चल रही है, ये जल्द गिरेगी। कमेंट कीजिए आपकी जो भी राय। बहुत शुक्रिया।